गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में हम मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। और डॉक्टर इज़ लाइबल फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेशेंट्स। इट इज़ हिज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज पेशेंट्स रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम। Thus, the medical profession casts a duty of care on the doctors. Failure to execute this duty of care amounts to negligence. तो एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि उस पेशेंट को वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, और अगर ये ट्रीटमेंट वो प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर केयर नहीं देता है, फेल हो जाता है, तो उसे नेग्लिजेंस कहा जाता है। Thus, negligence means not doing something that one is supposed to do or failure to do something that one is duty bound to do. यहाँ पे हम एक केस लॉ देखेंगे, लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी वर्सेस त्रिम्बक बापू गोडबोले। It was held by Supreme Court a patient contact to a doctor for treatment, then the doctor owes the following duties to the patient। तो अगर इस केस लॉ में ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूटीज़ बन जाती है। तो फर्स्ट ड्यूटी ये होती है वेदर टू अंडरटेक द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, क्या उसे उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए। वॉट ट्रीटमेंट इज़ टू बी गिवन टू द पेशेंट, तो अगर वो अग्री करता है उसे ट्रीटमेंट देने के लिए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड लास्टली ड्यूटी ऑफ केयर वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिसाइडेड ट्रीटमेंट, तो जब अगर वो डिसाइड कर लेता है कि इसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देना चाहिए तो उसका ड्यूटी ऑफ केयर उसका ऑब्लिगेशन बन जाता है डॉक्टर का। If a doctor fails to exercise the above duties, then a patient can sue the doctor for negligence. In order to be held liable, the doctor's negligent conduct must cause some damage to the patient. तो अगर वो फेल हो जाता है ड्यूटी निभाने में, ऊपर जो भी हमने ड्यूटीज़ पढ़े वो ड्यूटी निभाने में अगर फेल हो जाता है तो पेशेंट एक डॉक्टर के ऊपर केस कर सकता है। ही कैन सू द डॉक्टर फॉर नेग्लिजेंस, और डॉक्टर को लाइबल हेल्ड करने के लिए, लाइबल पाने के लिए कोई डैमेज होना चाहिए पेशेंट का। द लॉस अकर्ड टू द पेशेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड कॉम्पनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। द एक्सटेंट ऑफ डॉक्टर्स लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डैमेज सफर्ड बाय द पेशेंट। The patient cannot sue the doctor if he does not suffer any loss, even if the doctor is negligent in his conduct. तो इस केस में 3 ड्यूटीज़ दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस ड्यूटी के फेल होने पर पेशेंट सू कर सकता है डॉक्टर को, लेकिन तभी ही सू कर सकता है और डॉक्टर तभी ही लाइबल होगा अगर कोई डैमेज हो, और वो डैमेज को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेसिस। बिना डैमेज के डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड लाइबल इवन इफ देयर वाज अ नेग्लिजेंस। एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस डज नॉट ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, तो यहाँ पे के एग्जाम्पल्स दिए गए व्हाट आर द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। सो फर्स्ट है डज नॉट ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, सेकेंड है डज नॉट गिव प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, थर्ड है डज नॉट वार्न पेशेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स, फोर्थ है डज नॉट डायग्नोज प्रॉपरली, फिफ्थ है परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट ऑन पेशेंट विदाउट कंसेंट, एंड सिक्स्थ है रॉन्ग डायग्नोसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्किल और केयर। यहाँ पे एक और केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। It was held that the medical practitioners are liable for damages on the ground of negligence. Thus, we can conclude that the doctor is liable for act of negligence if the patient sues him for the loss he suffered due to negligence act of the doctor. This is the law relating to medical negligence. That brings to the end of this video, guys. Thank you so much for watching the video till the end. If you like my video, please give a thumbs up, and if there is any feedback for me, please comment in the comment section. If there are any other videos you would like me to make notes on, please comment in the comment section. And as usual, guys, please take care of yourself.